नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। खबर जमुई से है, जहां विधायक श्रेयसी सिंह ने स्पष्ट किया है कि वे केवल चुनाव जीतने के लिए राजनीति में नहीं हैं, बल्कि जनता की सेवा ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने नूमर, कटौना और बिजवाही गांव में पुल और सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और जल्द काम शुरू होने का आश्वासन दिया। जमुई विधायक सिंह ने प्रखंड के नूमर और कटौना गाँव में जोगाहीड़ा नादी घाट स्थित नकटी नदी और विजुबाई गांव के विजुबाई नदी घाट का निरीक्षण किया। वर्षों से लंबित पुल निर्माण की मांग पर उन्होंने बताया कि नकटी नदी पर पुल की स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि अन्य पुलों के लिए डीपीआर तैयार हो रहा है। विजुबाई सदामपुर नदी पर 6 करोड़ 42 लाख की लागत से 90 मीटर लंबा पुल और नूमर कोटना के जोगाहीड़ा नदी पर 6 करोड़ 60 लाख की लागत से 97 मीटर लंबा पुल बनेगा। स्वीकृति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी और विधानसभा चुनाव से पहले निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि बिजवाही नूमर को अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 से ज़्यादा पिछड़ा की ऐसी आबादी थी जो पुल से वंचित थी, और यहाँ पे पुल अति आवश्यक था क्योंकि ये लोग जो अपना जिला का मुख्यालय है उससे बहुत दूर पड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 4-4.5 सालों में मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है इन सभी पुलों की स्वीकृति के लिए। आज गर्व होता है ये बताते हुए कि 7 पुल की आवश्यकता जो इस तरफ के क्षेत्र को थी, उसमें से 3 धरातल पर उतर चुके हैं, 2 टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और 2 पुल टेंडर में जाने वाले हैं। जदयू नेता यश वर्मा उर्फ उत्तम कुशवाहा ने कुर्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से हालचाल जाना और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर चिंता जाहिर की। उन्होंने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। तो वहीं कुर्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए जदयू नेता सह अध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय यश वर्मा उर्फ उत्तम कुशवाहा ने सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और अस्पताल में सुविधाओं की कमी को लेकर स्थानीय लोगों से चर्चा की। यश वर्मा ने कहा कि कुर्था पीएचसी में महिला डॉक्टर की नियुक्ति बेहद जरूरी है ताकि महिलाओं को उचित इलाज मिल सके। उन्होंने शव वाहन की व्यवस्था, हड्डी रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, अल्ट्रासाउंड सुविधा और रैंप की कमी को भी प्रमुख समस्याओं के रूप में चिन्हित किया। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज सरकार की योजनाएं हर क्षेत्र में चल रही है। हम लोग सरकार के सेवक हैं, तो जो कमी बेसी होता है हम लोग देखने का प्रयास किया। आज इसी कड़ी में हम लोग आज कुर्था में जो हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं और जो विभिन्न व्यवस्थाओं को यहाँ पे हम लोगों ने देखा, जो कमियाँ बेसियाँ लगी तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। ख़ास तौर पर यहाँ के प्रभारी के द्वारा ये बात बोला गया कि यहाँ पे महिला, यहाँ पे लोगों का भी कुर्था में निरंतर हम लोग घूमते हैं तो लोगों का कहना था कि भैया यहाँ पे स्त्री रोग विशेष यानी महिला डॉक्टर की कमियाँ हैं यहाँ पे, और कुछ सुविधाएं यहाँ पर और व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। खास करके अल्ट्रासाउंड को लेकर उस सारी सुविधाओं को हम लोगों ने देखा, निरीक्षण किया और अच्छा लगा। और जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर यहाँ पे दिख रही है, तो सारी सब सुविधाओं को लेकर हम लोग आज यहाँ पर विजिट किए और यहाँ पे प्रभारी प्रमोद जी भी थे। सब लोग मिलकर हम लोगों ने देखा और जो कमियां बेसियां यहाँ के द्वारा, यहाँ के जनता के द्वारा बताया गया और प्रभारी जी के द्वारा बताया गया, उस सारी कमियों को हम खास तौर पर यहाँ पे जो सब वाहन। जमुई सदर अस्पताल में एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही उजागर हुई। लकवा के मरीज को एक्सपायरी स्लाइन चढ़ा दिया गया, जिससे स्वजनों में आक्रोश फैल गया। अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं जमुई सदर अस्पताल में लापरवाही का एक और बड़ा मामला सामने आया। लखीसराय जिले के मननपुर बस्ती के जदयू यादव को लकवा की शिकायत पर भर्ती कराया गया। डॉक्टर की सलाह पर स्लाइन चढ़ाया गया, लेकिन बिना जांच पड़ताल के ही स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीज को मार्च 2025 में एक्सपायर हो चुका स्लाइन लगा दिया। जब मरीज के स्वजन की नजर स्लाइन की एक्सपायरी डेट पर पड़ी तो तब जाकर स्वास्थ्य कर्मियों को इसकी जानकारी प्राप्त हुई। इस पर परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी में रखा सारा स्लाइन एक्सपायर हो चुका है, फिर भी इस्तेमाल किया जा रहा था। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला बताइए ना, क्या मामला? जो है एक्सपायरी जो है पानी का बोतल था। अच्छा, तीसरे महीना था और ये चौथा में चढ़ा रहे हैं। अच्छा, मेरा पेशेंट को जदू ज़्यादा वो एक्सपायरी डेट था पानी एक्सपायरी डेट था। अच्छा, वही चढ़ाया था। हाँ। रामनवमी पर्व को लेकर सासाराम के गोला ओपी परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। अनुमंडल अधिकारी आशुतोष रंजन और एसडीपीओ दिलीप कुमार की अध्यक्षता में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। सासाराम के गोला ओपी परिसर में अनुमंडल अधिकारी आशुतोष रंजन और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इससे विभिन्न थाना क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी, सासाराम अधिकारी, नगर निगम एवं विद्युत विभाग के अधिकारी, प्रखंड के अधिकारी और पूजा समिति के लोग बैठक में निर्णय लिया गया कि रामनवमी के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रिवेंटिव अरेस्टिंग की जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी होगी। डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट।
आगामी जो 6 अप्रैल को रामनवमी का जुलूस सासाराम नगर में जो निकाला जाना है, उसके संदर्भ में आज झोला टीओपी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से जो शांति समिति के अलावा जो डीजे संचालक हैं और लाइसेंसधारी हैं वो भी इस समिति में और बैठक में शामिल हुए हैं। उनको स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि डीजे का उपयोग जुलूस में नहीं करना है, वो प्रतिबंधित है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भड़काऊ गाना जो है वो नहीं बजाना है। झोला टीओपी के परिसर में आज नगर शांति समिति की बैठक आहुत की गई। इसमें नगर निगम सेवा समिति, नगर पूजा समिति, नगर निगम सद्भावना समिति, मुहर्रम कमेटी, वार्ड काउंसलर, डीजे संचालक, लाइसेंसधारी, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, एसएचओ साहब, एसडीपीओ साहब, अन्य लोगों के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया। इसमें जो मौलिक 4-5 बातें हैं उसको स्पष्ट किया गया है। पहला तो कि डीजे किसी परिस्थिति में नहीं बजेगा, उसके लिए जो हाई कोर्ट और गृह विभाग का जो पत्र है उसको हम लोग अक्षरशः अनुपालन करवाएंगे। भागलपुर के सराय स्थित सर्वेंट क्वार्टर में एक युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुसाइड नोट बरामद हुआ है, लेकिन ये आत्महत्या है या फिर हत्या, पुलिस इसकी जांच कर रही है। भागलपुर के सराय स्थित सर्वेंट क्वार्टर में एसएस होटल के स्टाफ रोशन भारती और एक अज्ञात युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रोशन भारती कहलगांव का रहने वाला था और एमएस होटल में कैटरिंग का काम किया करता था। घटना के समय कमरा अंदर से बंद था, जिसे पुलिस ने तोड़कर दोनों के शव बरामद किए। सूचना मिलते ही तातारपुर थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शवों से दुर्गंध आ रही थी, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना बीती शाम या रात की हो सकती है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि यह आत्महत्या का मामला है या फिर कोई साजिश। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमारे द्वारा जांच छानबीन की गई, उसके साथ ही हमारे साथ ही एफएसएल की टीम भी यहाँ पे अभी छानबीन कर रही है। घटनास्थल पे जो हमने देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और पुलिसकर्मी के सामने दरवाजे को तोड़ा गया। जब लोग अंदर गए तो वहाँ पे एक पुरुष और एक महिला की लाश टंगी हुई थी। नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार मारुति कार ने 3 साल के मासूम को कुचल दिया, जिसकी कारण उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई। घर के बाहर खेल रहे 3 साल के मासूम रंजन कुमार को तेज रफ्तार मारुति कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन तुरंत उसे बिहार शरीफ सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। चंडी थाना अध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि परिजनों के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। इधर से 4 चक्का मारुति गया है, पूरा स्पीड में था। हम बोले थे कि भाई इतने स्पीड में गाड़ी चलता गांव में, तो वो सुना भी नहीं और गाड़ी तुरंत खरानी देने ले गया। अब बच्चा उधर सारा था, आगे बम्फर से टकराया और फिर बच्चा चल गया नीचे और कुचलते आगे बढ़ा दिया। हल्ला किए तब बच्चा देखे तो खाली मतलब आँख थोड़ा सा खोला था। अब बाकी हम बच्चा को लेके इधर उधर गए और हॉस्पिटल ले जाते खत्म हो गए। मतलब कितने बजे मौत हुई है? लमसम 6 बजे मौत तो हुआ था, 11:15 बजे। 11:15 बजे? हाँ। घटना 6 बजे हुई है? 6 बजे हुआ था। मतलब किसका मारुति था? ये था, हम आदमियों को नहीं चिंते थे कौन कौन गांव के है, कहां से आया है। पीला नंबर प्लेट है, पीला नंबर प्लेट है। जमुई लखीसराय NH 333 पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक में अचानक आग लग गई। हादसे के बाद चालक और उपचालक मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमुई लखीसराय राष्ट्रीय राजमार्ग 333 पर एक सनसनीखेज घटना सामने आई। टाउन थाना क्षेत्र के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास एक ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये ट्रक पहले कई जगहों पर दुर्घटनाएं कर चुका था और लखीसराय की ओर भागते समय इसमें आग लग गई। घटना के दौरान चालक और उपचालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर चालक ने गेट खोला और भाग निकला। कुछ ही मिनटों में ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में संदेह है कि यह हादसा नहीं बल्कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए जानबूझकर ट्रक में आग लगाई गई है। ट्रक के मालिक की पहचान लखीसराय के इंग्लिश मोहल्ले निवासी अनिल दुबे के रूप में हुई है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। नाम हुआ? मेरा प्रीतम कुमार सिंह नाम हुआ। क्या देखिए यहाँ पे, कैसे आग लग गई? अभी हम लोग मंदिर पे बैठे हुए तो अभी से आधा घंटा करीब 40 मिनट पहले ये गाड़ी आई, पूरा एक्सीडेंटल थी। ट्रक का पूरा चेचिस उचिस टेढ़ा हुआ है और ड्राइवर उतरा और गाड़ी में आग लग गई। आग लगी, उसके बाद हम लोग दमकल गाड़ी लोग को फोन किए तो फिर दमकल गाड़ी आके आग को बुझा रही है। 112 भी यहीं थी
इसमें जो सवार थे ड्राइवर और खलासी थे, 2 लोग थे, उतरे और इधर खेत की तरफ वो लोग भाग गए। हाँ, वो लोग सुरक्षित उतरे और भागे, नीचे उतरे, उसके बाद ही आग लगी है गाड़ी में। वो लोग सुरक्षित है, उसके बाद वो लोग इधर भागे हैं। पूर्णिया में एक शिक्षिका पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई। बदमाशों ने स्कूल जा रही शिक्षिका को 2 गोली मारी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। गोली मारने का आरोप शिक्षिका ने अपने पति और प्रेमी के साले पर लगाया है। पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वनभाग गांव में मंगलवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात हुई। न्यू सिपाही ट्रोला निवासी 30 वर्षीय शिक्षिका सोनी भारती अपने प्रेमी बजरंग कुमार के साथ स्कूल जा रही थी, तभी 3 बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। शिक्षिका को 2 गोलियां पीठ में लगी, जिसके तहत उन्हें गंभीर हालत में GMCH पूर्णिया में भर्ती कराया गया। हमले को लेकर सोनी भारती ने अपने आर्मी में पदस्थ पति चितरंजन कुमार और प्रेमी बजरंग के साले पर साजिश रचने का आरोप लगाया। बताया यह भी जा रहा है कि सोनी भारती और उनके पति चितरंजन कुमार के बीच तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। पति ने अपनी दोस्त की पत्नी सविता कुमारी से संबंध बना ली, जबकि सोनी भारती अपने पति के दोस्त सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर बजरंग कुमार के साथ लिव इन में रह रही थी। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। रामनवमी रथ यात्रा को लेकर फरबिसगंज प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक में अधिकारियों ने डीजे पर पूरी तरह से रोक लगाने और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। रामनवमी के मौके पर निकलने वाली रथ यात्रा और शांतिपूर्ण सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियों की है और अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि SDO शैलजा पांडे और SDPO मुकेश कुमार साहा ने कहा कि रथ यात्रा में डीजे पूरी तरह से बैन रहेगा और इसके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। यात्रा की निगरानी CCTV और ड्रोन कैमरों से की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती के साथ ही 30 अखाड़ों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक अखाड़े के कोऑर्डिनेटर की जानकारी पुलिस को देनी होगी। इसके अलावा नगर परिषद द्वारा विशेष सफाई अभियान और प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल कैंप और अग्निशमन गाड़ियों को भी अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। फरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, रामनवमी का जो जुलूस है फरबिसगंज में वो 5 तारीख को निकलना है, तो उसमें सबसे बड़ा यही निर्देश है कि डीजे बिल्कुल प्रतिबंधित है। कोई भी डीजे ना बजाए, कोई भी डीजे अगर बजता है तो उसको सीज कर लिया जाएगा और बहुत भारी कॉस्ट उस पर लगाया जाएगा। इसके साथ साथ यही हम कहना चाहते हैं कि जो भी तैयारियां करनी है, भले ही वो रूट को लाइन करना हो, उसमें डिप्लॉयमेंट करना हो, CCTV हो, ड्रोन हो, पानी की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, वो हमारे द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे यही आग्रह है कि इसको जो है पीसफुली आप कराएं, शांतिपूर्वक तरीके से कराएं, डीजे का उपयोग ना करें, एक दूसरे को कोई भी हानि हो सके इस तरीके का कोई भी गाना, कोई भी तरीके का बयान वगैरह ना दिया जाए। सोशल मीडिया में हम सब लोग इसको शांतिपूर्ण तरीके से ही रखें और एक सौहार्द की भावना के साथ मिल के इसको बढ़िया से हम करें। रामनवमी पर्व और जुलूस को लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में है। डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और बिना लाइसेंस जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। ड्रोन और वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी की जाएगी। रामनवमी के मद्देनजर मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और अनुमंडल स्तर पर भी समीक्षा की जा रही है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि रामनवमी जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के किसी को भी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीजे पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और लगभग 150 डीजे संचालकों ने शपथ पत्र दिया है, जबकि कुछ डीजे पुलिस द्वारा जब्त भी किए गए हैं। प्रशासन ने आम जनता और आयोजकों से सभी नियमों का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। रामनवमी को लेकर के एक उच्च स्तर पर समीक्षा मुख्य सचिव महोदय और DGP सर सब लोग थे। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है। उसके आलोक में जो शांति समिति की बैठकें होती हैं वो ऑलमोस्ट हम लोगों की सभी थाने में कंप्लीट हो गई हैं। अनुमंडल स्तर पर भी हो गया है। कल जिला स्तर पर सभी SHO, BDO, CO, SDO और जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ हम लोगों की मीटिंग और ब्रीफिंग है, जिसमें हम लोग सबको बताएंगे भी और उनसे फीडबैक भी लेंगे कि किस तरह की तैयारी विभिन्न थाना एवं अंचल स्तर पर की जा रही है। भलुआ 2 पंचायत के निवासी शैलेश मांझी गुजरात में आकस्मिक उनका निधन हो गया। इस दुखद घड़ी में पूर्व मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र कुमार निराला ने उनके परिवार को सांत्वना दी और हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया। गुजरात में हुए आकस्मिक निधन के बाद भलुआ 2 पंचायत के शैलेश मांझी के परिवार का दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शैलेश मांझी के निधन की खबर मिलते ही गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। इस बीच पूर्व मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र कुमार निराला ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने मृतक के बेटे सुभाष कुमार की शिक्षा का पूरा जिम्मा उठाने और हर महीने 1000 रुपए आर्थिक सहायता देने का वादा किया। गांव के लोगों ने भी इस मदद को प्रेरणादायक बताया और पंचायत स्तर पर पीड़ित परिवार को आगे भी सहायता देने की बात कही। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। नालंदा जिले के बिन थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हुआ।
फोल्डिन चौक पर यात्री बस और पिकअप वाहन की जोरदार टक्कर में 9 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना तड़के करीब 3:30 बजे की है, जब फोल्डिन चौक पर तेज रफ्तार बस और पिकअप में आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष चंदन कुमार सिंह और गश्ती दल के एसआई संतोष कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सदर अस्पताल बिहार शरीफ रेफर किया गया। पुलिस ने सड़क से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू किया और हादसों के कारण की जांच शुरू कर दी। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के जगदीशपुर तैयारी गांव में पूर्व विवाद को लेकर 70 वर्षीय वृद्ध को गोली मार दी गई। घायल वृद्ध को गंभीर हालत में बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना जगदीशपुर तैयारी गांव की है, जहां 70 वर्षीय उमेश पासवान को गोली मार दी गई। घायल वृद्ध को परिजनों ने बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने गांव के जयराम पासवान पर गोली मारने का आरोप लगाया है, जिसके साथ उनका पुराना विवाद चल रहा था। वहीं घायल उमेश पासवान का कहना है कि गांव में किसी अन्य का झगड़ा हो रहा था, उसी दौरान चली गोली उनके पैर में आकर लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नूरसराय थाना अध्यक्ष रजनीश कुमार के अनुसार पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। लेकर घूम रहा था ना, गोली लग गया हमको बाबूजी के। क्या इनसे भी कोई विवाद था? विवाद बहुत पुराना जमाना का था, वो अलग चीज है, लेकिन हमेशा गोले बंदूक लेकर घूमना अच्छा चीज नहीं ना है गाँव में। पहला पुराना क्या विवाद था? पुराना बहुत पुराना 30 साल पहले का लड़ाई था। क्या चीज को लेकर? वो बंटवारा का वो जमीन में आदमी था, लेकिन आज तक वो गोले बंदूक लेकर घूमते रहता। हाथ ना लग गया। इस पर प्रशासन का चाहिए कि गोले बंदूक कहाँ लेकर घूमते रहता। क्या नाम हुआ आपका? राजेश पासवान। कौन लगते हैं आपके? मेरा पिताजी है। अच्छा, जो गोली बंदूक लेके घूरता है वो कौन लगता है? वो लोग जयराम पासवान हमारा गांव के है। वो मैंने हमारा कोई लगा रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार नहीं है, गांव का बदमाश लोग है। हाँ, और हमेशा वो इसमें लड़ा झगड़ा में चलता रहता हो। क्या पूर्व में उस पर कोई केस वगैरह भी हुआ है क्या? केस वगैरह तो पर 3-4 बहुत ज़्यादा केस होता है। मतलब अपराधी किस्म के व्यक्ति है? हाँ, जेल उल भी गया है? जेल उल भी गया है? बारी बारी बेल कर लेता है। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।